गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 18 रचना के बारे में समझेंगे। उसमें पेज नंबर 46 समझ गए, आज हम समझेंगे 47। पेज नंबर 47 में लिखा है कि रमेश कहता है, ब्रैकेट में लिखा है नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ पेज नंबर 46 में नरेश ने कहा था कि तभी तो हम अभी तक शांत है, कितनी बार तो हमने प्रार्थना पत्र दिए कार्यालय को, कितने दिन तक प्रतीक्षा की, वेट किया, आखिर हार कर आज उपवास पर बैठे हैं। और 47 पर लिखा है कि रमेश ने कहा कि नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए ठीक 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग शुरू हुई थी। बीच में हमने बार बार कहलवाया कि हमको अंदर बुलाओ, कार्यालय में ऑफिस वाले लोग हमको अंदर बुलाओ या बाहर आकर हमसे बात करो, बस जवाब ही नहीं दिया। नरेश ने कहा जैसे हमारी हस्ती ही उन्हें कबूल नहीं, हमारी बातचीत ही उसके साथ कबूल नहीं है, कार्यालय वालों के साथ, ऐसा नरेश ने कहा। रमेश ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, पर वे जानते हैं कि पिंजरा पोल के मवेशियों की तरह ये कुछ नहीं कर सकते। नरेश ने कहा कि ऊंची आवाज़ में हम कुछ नहीं कर सकते। निमेश ने कहा जवाब तलब कर सकते हैं। रमेश ने कहा गोपी से कि आखिर सदस्य साहबों ने कहलवाया कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। गोपी ने कहा कि बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकेंगे, ऐसा गोपी ने कहा रमेश को। नरेश ने कहा अविनाश कर सकता है, यानी कि शिष्ट भाषा यानी कि अच्छी भाषा का। नरेश ने कहा कि अविनाश कर सकता है शिष्ट भाषा का उपयोग, अच्छी भाषा का उपयोग। हमने कहा कि जाओ भाई, एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में लिख लाओ, पर बड़ी देर की। नरेश ने ऐसा कहा। रमेश ने कहा कि शिष्ट शब्द खोज रहा होगा, अच्छे शब्द खोज रहा होगा। गोपी ने कहा कि आप उनकी मदद करते तो अच्छा होता। नरेश ने कहा बस हमने मैटर दे दिया है, विषय दे दिया है। नरेश ने कहा कि बस हमने मैटर दे दिया है। गोपी ने कहा कि मैं जान सकती हूँ, कौन सी मैटर है वो मैं जान सकती हूँ, ऐसा गोपी ने कहा। नरेश ने कहा क्यों नहीं, सारा गांव जानता है। नरेश ने कहा कि क्यों नहीं, सारा गांव जानता है कि कौन सी मैटर है, क्या बात है। इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग किया है। नरेश ने कहा कि क्यों नहीं जान सकते, सारा गांव जानता है मैटर क्या है। इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग दिया है, करप्शन करने में, भ्रष्टाचार करने में जो सहयोग किया है, सभी कार्यालय वालों ने मदद की है भ्रष्टाचार करने में। गोपी ने कहा चलिए, एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली, चलिए एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना चली। रमेश ने कहा कि गोपी इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दो। रमेश ने कहा कि गोपी इस बात पर तुम भीतर जाकर, अंदर जाकर इन लोगों को बधाई दो, मजा आएगा। निमेश ने कहा वे हमारा मजाक समझ पाए तभी ना, हम मजा ऐसे समझे बधाई देने की, वो हमारा मजाक समझ पाए तभी ना। नरेश ने कहा कि वे समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार लड़की ने हमें बधाई दी है, तारीफ की है, ऐसा नरेश ने कहा कि गोपी जैसी होनहार लड़की ने हम कार्यालय वालों को बधाई दी, तारीफ की है। गोपी ने कहा क्या सबके सब बुद्धू है, गोपी ने ऐसा कहा कि सबकी सब बुद्धू है। निमेश ने कहा है तो बड़े चालाक, ये कार्यालय वाले है तो सभी चालाक,
पर ज़रूरत पड़ने पर बुद्धू भी बन सकते हैं। अविनाश अभी क्यों नहीं आया? जरा देखो तो सही गोपी, वह शायद दद्दा के घर बैठा हो। गोपी ने कहा कि आप लोगों को हर्ज न हो तो उनके साथ यहाँ आऊँ, आपको कोई तकलीफ न हो तो मैं उनके साथ यहाँ आऊँ, ऐसा गोपी ने कहा। रमेश ने कहा कि हर्ज तो शायद तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा। अगर तकलीफ तो आपके बड़े भाई साहब को होगी, ऐसा रमेश ने कहा। गोपी ने कहा कि यह आपकी गलतफहमी है, मैं आऊँगी। गोपी ने कहा कि यह आपकी गलतफहमी है, मैं जाऊँगी। ब्रैकेट में लिखा जाती है, ब्रैकेट में लिखा है नरेश बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से देखने की कोशिश करता है। नरेश बंद दरवाजे के पास जाकर, कार्यालय के बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से देखने की कोशिश करता है। चौकीदार हाथ पकड़कर उसे हटा देता है। वहाँ का जो कार्यालय का चौकीदार है वह नरेश को हाथ पकड़कर उसको हटा देता है। रमेश कहता है कि क्या कुछ पता चला? नरेश कहता है कैसे चले, मुंह में मुंह डाले खुसर खुसर कर रहे हैं सभी। नरेश ने कहा कि कार्यालय के स्टाफ, उसके कर्मचारी मुंह में मुंह डाले खुसर फुसर कर रहे हैं मगर सुनाई नहीं देता। अविनाश कहता है, ब्रैकेट में लिखा है प्रवेश करते हुए, किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, किसी का तिरस्कार मत करो, ऐसा अविनाश कहता है नरेश को। हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, ऐसा अविनाश नरेश को कहता है। हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा है। रमेश कहता है कि सो तो है ही, वो तो जिम्मेदारी तो है ही हमारी। ब्रैकेट में लिखा है अविनाश से आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है। रमेश अविनाश से एप्लीकेशन लेकर पढ़ता है, जो कार्यालय में आवेदन पत्र देना है वो पढ़ता है। अविनाश से आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है रमेश। निमेश कहता है क्या लिखा है? अविनाश कहता है कि बस वही, उनके सभी घोटाले पंचायत के घाटे के कारण, उनके सभी घोटाले पंचायत के घाटे के कारण, उर्वरों के वितरण का प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाले रेशन को काला बाजार में बेचने की बात, भी घोटाले पंचायत के घाटे के कारण हुआ है। और उर्वरों के वितरण का प्रश्न, सभी राशन वालों को जो वितरण हुआ है, जो माल दिया है उसका प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाले रेशन को काला बाजार में बेचने की बात, गरीबों को जो राशन में जो चीज़ मिलती है राशन, उसको राशन नहीं मिला परंतु गरीबों का राशन काला बाजार में बेच दिया, वह घोटाला, ऐसा लिखा है आवेदन पत्र में, ऐसा अविनाश ने कहा। निमेश ने कहा वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली करती है। निमेश ने कहा कि वे तो कह देंगे कार्यालय वाले कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली करती है। रमेश कहता है कि मगर उस मंडली पर कुंडली मारकर तो वे ही बैठे हैं या कोई और। रमेश कहता है मगर उस मंडली पर कुंडली मारकर वे ही बैठे हैं, कार्यालय वाले ही बैठे हैं मंडली में कुंडली मारकर या कोई और, ऐसा रमेश कहता है। नरेश कहता है कि ठीक है जाओ दे आओ अविनाश। नरेश कहता है कि ठीक है जाओ आवेदन पत्र दे आओ अविनाश। अविनाश कहता है आप दे आइए रमेश भाई। निमेश कहता है हाँ आप बड़े हैं हम सबसे, ऐसा निमेश ने कहा। रमेश कहता है इससे क्या, हमको जगाया तो है अविनाश ने ही। रमेश कहता है इससे क्या, हमको जगाया तो है अविनाश ने ही। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।